जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जहां पर 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आज यानी कि सुबह 11 बजे आने वाले हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ऑनलाइन माध्यम से इन परीक्षा परिणामों को रिलीज करने वाले हैं। परीक्षा परिणाम स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट मंडल की वेबसाइट जो कि cgbse.nic.in है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा results.cg.nic.in पर भी ये रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के बड़ा फैसला आया है। किसान न्याय योजना में अब हर साल 10,000 की जगह 9,000 की धनराशि मिलने वाली है। किसानों को धनहर खेतों में पेड़ लगाने पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए की भी मदद सरकार करने जा रही है। खबर आ रही है, पिछले वर्ष धान के रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी करने वाली सरकार अब धान की फसल खरीदी पर निर्भरता खत्म करने की ओर आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान उत्पादकों को मिलने वाली 10,000 रुपए प्रति एकड़ की आदान सहायता को घटाकर 9,000 रुपए कर दिया है। वहीं सरकार ने इस योजना में दलहनी और तिलहनी फसलों को और कृषि वानिकी को भी शामिल कर लिया है। इसके मुताबिक कोई भी किसान अपने धनहर खेतों में पेड़ लगाता है तो सरकार उसे पहले 2 वर्षों तक प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता राशि 4 किस्तों में प्रदान करने वाली है। चक्रवात तूफान तौकते का असर भी छत्तीसगढ़ पर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली से एक की मौत बताई जा रही है, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल मिलने के लिए क्षेत्रीय विधायक कमरों पहुंचे हुए थे। खबर आ रही है, कोरिया जिले में भी चक्रवाती तूफान तौकते का असर दिखा है। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में 9 लोग आए हैं और कई लोगों के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मनेन्द्रगढ़ से लगे भौता गांव में आकाशीय बिजली के कारण जंगल में काम कर रहे 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चलाया जा रहा है। वहीं बेलबहरा इलाके में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं और ये ग्रामीण जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे। खबर आ रही है कि अब दुकानों से भी शराब की डिलीवरी मिलने वाली है। डिलीवरी में देरी से परेशान ग्राहकों के लिए नई सुविधा किया गया है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद अब दुकान जाकर भी बोतल ले सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी के बाद से 3 से लेकर के 4 दिनों तक शराब के लिए परेशान हो रहे लोगों की आबकारी विभाग ने सुन ली है। अब नए आदेश के तहत शराब दुकानों से भी ग्राहक बोतल ले सकेंगे, मगर बुकिंग ऑनलाइन ही होने वाली है। मंगलवार को इसे लेकर के आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि दुकान पर जा करके ग्राहक को शराब लेने की अनुमति होने वाली है। इसके लिए दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का जिम्मा दुकान के सुपरवाइजर का होने वाला है। मजदूरों की बस्ती से हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। लॉकडाउन में ये जो मजदूर हैं कर्ज में डूब गए हैं, नमक के साथ चावल को खाते हैं क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे तक इनके पास नहीं बचे हैं। इनका कहना है कि कोरोना के कारण इनकी बदहाली नहीं, बल्कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इनकी वजह से इनकी बदहाली हो गई है। खबर आ रही है, शहर के डंगनिया इलाके में खदान बस्ती है। बता रही कि प्रत्येक प्रदेश से यानी कि पूरे देश से अगर हम श्रमिकों की बात करें तो ये इसी प्रकार के हालात श्रमिकों के हो गए हैं। इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब बात करें, इनके पास जो चावल बचा हुआ था उनको लेकर के ये लोग नमक को लेकर के खाते हैं, चावल में नमक खाते हैं ताकि इनके लिए जो सब्जी खरीदने के पैसे हैं वो यहाँ पर बच सके। इसके अलावा इनके पास पैसे भी जो होते हैं वो यहाँ पर खर्च हो जाते हैं इन लॉकडाउन में। बात ये भी करें कि 10 से लेकर के 15,000 रुपए की उधारी इनकी हो चुकी है। अब उधार देने वाले भी यहाँ पर मना कर रहे हैं और जिनके लिए ये लोग काम करते थे वे कह देते हैं कि हमारा काम तो बंद है, हम कहाँ से रुपए आपको देंगे। इसके अलावा बहुत सी दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हम आपको बताएं, ये तो ये लोग मजदूर ही जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से 77 मरीज हुए हैं अब तक। लगभग बता दें कि अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस होने वाला है। इलाज का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब तक लगभग 77 मरीजों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने की खबरें आ रही हैं। वहीं भिलाई और महासमुंद में एक मरीज की मौत की भी हो चुकी है। खबर आ रही है, अब तक लगभग स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 मरीजों की मौत इस ब्लैक फंगस की वजह से हो गई है। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस कराने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों के लिए इस बीमारी के इलाज का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी जारी हो गया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा संक्रमण के आंकड़ों के बारे में चर्चा करें, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान 6000 नए मरीज मिले हैं। 11000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अब रायपुर में गाड़ियों के शोरूम भी खुलने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मरीजों की संख्या के बारे में बात करें तो अब जो है 11250 लोग इस संक्रमित जो लोग हैं वो ठीक होकर के घर वापस लौटे हैं। इनमें से 6477 लोग नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब टोटल एक्टिव केसेस 90,382 मरीज हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बीते दिन संपन्न हुई है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने 23 बिंदुओं का एजेंडा लाया गया था। न्याय योजना में धान के अलावा मूंग, उड़द, मक्का और कुल्थी को भी शामिल करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 23 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी शामिल था। वहीं 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नए ड्राफ्ट पर भी विचार होने वाला है। खैर दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है आप लोगों को, ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें सभी तरीके से आप तक पहुँचती रहे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा की गाइडलाइन व शेड्यूल जारी करने संबंधी खबर आ रही है। सीबीएसई की सूचना के बाद से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं बोर्ड का शेड्यूल जारी होने वाला है। परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन, इस पर अभी कोई भी विचार नहीं आया है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की स्थगित परीक्षा कब होगी अभी फिलहाल तय नहीं हुआ। परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन, इस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। संभावना बरती गई है कि 12वीं की परीक्षा से संबंधित सीबीएसई की सूचना के बाद ही छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा की गाइडलाइन व शेड्यूल जारी होगी। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए जून में भी परीक्षा होने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा स्थगित हो गई है। टूल किट पर लगातार राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश की रमन सिंह ने एक टूल किट साझा करके कहा कि कांग्रेस देश को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने थाने पहुंच करके एफआईआर कराई है। सोशल मीडिया में एक टूल किट साझा होने से प्रदेश की राजनीति गर्म हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक टूल किट साझा किया। डॉक्टर सिंह ने लिखा कि कोरोना संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। भाजपा के कई और नेताओं ने भी कुछ ऐसी भाषा के साथ इस टूल किट को साझा किया। ऐसे में भड़के कांग्रेस नेताओं ने इस दस्तावेज को जालसाजी करार देते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर का आवेदन प्रस्तुत किया है। वीवीआईपी गांवों की हकीकत हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के एक गांव में सब तो ठीक, लेकिन दूसरे गांव में कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। दोनों में अभी तक एक भी अस्पताल नहीं बन पाए हैं। तो ये तो वीवीआईपी गांवों के हालात कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं बन पाए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले में इनके 2 गाँव हैं। एक उनका जन्म स्थान कुरुड्डी है, तो वही दूसरा जहाँ उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई थी, जो कि बेलौदी गाँव है। दोनों गाँवों में मुख्यमंत्री के परिवार की जमीनें हैं। पिता, भाई व अन्य परिजन रहते हैं। वहीं इन दोनों वीवीआईपी गांवों में कोरोना काल की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारी टीमें पहुंची हुई थी। एक गांव में तो अभी तक कोई भी जो मरीज हैं वो उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन दूसरे गांव की बात करें जहां पर कोरोना से 9 मौतें हो गई हैं, वहीं वीवीआईपी के गांवों में अब तक एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक कोरोना का सियासी चेहरा सामने लाया है। भाजपा के जो सांसद हैं संतोष पांडे, इन्होंने कोरोना को एक कम्युनिस्ट देश से आई बीमारी करार दिया। सीएम बघेल पर सेंट्रल विस्टा को बदनाम करने का भी आरोप इन्होंने लगाया हुआ है। खबर आ रही है कोरोना काल में कुप्रबंधन और सेंट्रल विस्टा जैसे निर्माण को प्राथमिकता देने पर आलोचना झेल रही भाजपा अब कोरोना महामारी का सियासी चेहरा खोज लाई है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भाजपा सांसद जो संतोष पांडे है, इन्होंने इसे कम्युनिस्ट देश से
आई एक बीमारी बताकर कांग्रेस को इससे जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख करके उन पर सेंट्रल विस्टा परियोजना को बदनाम करने का आरोप भी लगाया हुआ है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी मैडम की क्लासेस बीते दिन संपन्न हुई है। डी पुरेंद्रेश्वरी ने वर्चुअल बैठक में कहा कि हम सरकार का पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहे हैं, बूथ लेवल पर एक बड़ा बदलाव करने की भी बात हुई है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी स्थानीय नेताओं के परफॉर्मेंस से कुछ अच्छा खासा खुश नहीं है। उन्होंने सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं से कहा कि हम सरकार का पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में डी पुरेंद्रेश्वरी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के चारों महामंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग संपन्न कर रही थी। अंदरूनी दिक्कतों पर भी चर्चा हुई है और पिछली हार की समीक्षा यहां पर होने वाली है। बूथ लेवल पर भी बड़ा बदलाव करने की खबर है। ऐसे में आपको बता दें कि संगठन के विस्तार को लेकर भी बैठक में कई बातें संपन्न हुई हैं। खबर आ रही है दुर्ग में कोरोना से मौत के आंकड़े में हेरफेर की, जहां पर राज्य और जिले स्तर पर जारी रिपोर्ट में एक भारी अंतर का मामला सामने आ रहा है। 5 मई से 14 मई तक कुल 86 लोगों की मौत का हिसाब किसी के पास नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में इस वजह से खलबली मच गई है। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आ रही है, जहाँ पर जिले में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में हेरफेर का मामला सामने आ रहा है। हमारी टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और स्वास्थ्य विभाग के पिछले 5 मई से लेकर के 14 मई तक के आंकड़ों में 8 बार अंतर सामने आया है। इन 10 दिनों में राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने 188 का आंकड़ा जारी किया, जबकि स्वास्थ्य विभाग दुर्ग ने लगभग 102 की मौतों को बताया। इनमें से अब तक लगभग 86 लोगों की मौत का हिसाब किसी के पास नहीं है और जब सवाल किया जाता है तो किसी के पास कोई भी जवाब इसको लेकर के नहीं आते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। आपको एक छोटी सी सूचना और देना चाहता हूँ। हमारा एक नया चैनल है दैनिक भारतवर्ष, जहाँ पर हम आपके लिए प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के समाचार लाते हैं। 30 प्रमुख बड़ी खबरें होती हैं जो सुपरफास्ट अंदाज में हम आपको प्रतिदिन आपको साझा करते हैं। तो वो चैनल दैनिक भारतवर्ष, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में उसका लिंक हमने दिया हुआ है, जहां पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रतिदिन की खबरें आप तक वहां भी पहुंचती रहेंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के। तो आप उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को तो जरूर से आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें आप